अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बर्ड्स का पेयर लगाने का मैं आपको ऐसा सीक्रेट तरीका बताऊंगा जिससे आपके बर्ड्स काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। और ना सिर्फ जल्दी ब्रीडिंग करेंगे बल्कि आपको काफ़ी लाजवाब रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपने बर्ड से ब्रीड लेनी तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके बर्ड ब्रीडिंग ना करें, वैसे ही रहें, तो बेशक आज की वीडियो को आप छोड़ दें। तो लाइक और सब्सक्राइब आपने कर देना। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो देखें, पेयर लगाना बहुत ही सिंपल सा काम है, लेकिन उससे पहले आप कुछ चीज़ों को जहन में लाजमी रखें कि जिन बर्ड्स का आपने पेयर लगाना है उनकी एज तकरीबन बराबर हो। अगर मेल की एज थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो आपका पेयर इजीली लगेगा, लेकिन अगर फीमेल बड़ी होगी और मेल छोटा होगा तो पेयर लगने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर पेयर लग भी गया तो आपके बर्ड्स काफ़ी लेट ब्रीडिंग करेंगे और ब्रीडिंग में काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं। तो इसलिए सेम एज के बर्ड्स का पेयर लगाएं। नंबर 2 पर आपके बर्ड्स मेल और फीमेल लाजमी कन्फर्म हो। अगर हम बजीज में देखें तो जो मेल होता है उसके नाक का कलर ब्लू होता है, जबकि फीमेल की नाक का कलर या तो वाइट होता है या तो ब्राउन होता है। बाकी लव बर्ड्स के मेल और फीमेल वाले डिफरेंस की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चाहें तो आप देख सकते हैं। अगर आप स्टार्ट में बर्ड्स लाते हैं और उनको किसी केज में रखते हैं तो आते साथ आप मटकी ना लगाएं। मटकी आप तभी लगाएं जब आपके बर्ड्स चोंच मिलाना स्टार्ट कर दें और आपको अंदाज़ा हो कि पेयर लग चुका है। तो अभी आपको मैं 3 तरीके समझाता हूँ जिससे आप बहुत ही ईजिली बर्ड्स का पेयर लगाएंगे और आपके बर्ड्स 8-10 दिन के अंदर ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा पहला तरीका बहुत ही सिंपल है कि आपने पट्टे ख़रीद लेने हैं और उनको आप किसी कॉलोनी या केज में छोड़ दें। जब आप काफ़ी सारे पेयर को एक साथ छोड़ेंगे तो बर्ड्स अपनी मर्ज़ी का पेयर लगा लेंगे और मेरे हिसाब से इस तरह की पेयरिंग सबसे लाजवाब होती है। अगर आपने अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो इस तरह की पेयरिंग लाजमी लगाएं, क्योंकि जिस तरह इंसानों में लव मैरिज होती है, बर्ड्स भी जब अपनी मर्ज़ी का पेयर लगाते हैं तो आपके पास काफ़ी लाजवाब रिजल्ट आता है। वो अपने बच्चों को अच्छे से पालते हैं और वो पेयर कभी भी नहीं टूटता। तो हमारा पहला तरीका होगा कि आपने कॉलोनी के अंदर पट्टे छोड़ लेने हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़े होंगे तो उनका पेयर खुद ब खुद लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी का पेयर लगे, यानी कि एक ख़ास मेल के साथ एक ख़ास किस्म की फ़ीमेल लगे, तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि दोनों को पकड़कर एक ही केज में छोड़ दें। लेकिन वहाँ पर आपने बिल्कुल एक ही स्टिक लगानी है ताकि मेल और फीमेल साथ साथ बैठें और आपके बर्ड्स का पेयर जल्दी लग जाए। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आपने मटकी नहीं लगानी और इस दौरान अपने बर्ड्स की आप कैल्शियम और विटामिन का अच्छे से ख्याल रखें। साथ ही साथ अगर डेली अपने बर्ड्स को आप सॉफ्ट फूड देंगे तो आपके बर्ड्स के जहन में ये चीज़ बैठेगी कि वो यहाँ पर बहुत ही इजीली ब्रीड कर सकते हैं, उनके बच्चों को खुराक की कमी नहीं होगी। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपके बर्ड्स का काफ़ी आसानी से पेयर लग जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ को लाजमी जहन में रखें कि आपके बर्ड्स की एज ब्रीड के काबिल हो। अगर हम बजिस की बात करें तो तकरीबन 4 से लेके 5 महीने तक का जो पेयर होता है वो बहुत ही इजीली पेयरिंग कर लेता है। अगर आपके बर्ड्स की एज इससे कम होगी तो आपके बर्ड इस तरीके से पेयरिंग नहीं कर सकते। वो तभी पेयर बनाएंगे जब उनकी एज ब्रीडिंग के काबिल हो जाएगी और तभी आपके पास ब्रीडिंग होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे तरीके के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, आप आज की वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करें। तो हमारा तीसरा तरीका ही बिल्कुल सीक्रेट है कि इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप मेल और फीमेल दोनों को अलग-अलग केजेस में छोड़ दें। तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए जब आप ऐसा करेंगे तो आपके बर्ड्स को तन्हाई में होगी और फिर आप जब फीमेल को उठा के मेल के केज में छोड़ेंगे तो 2-3 दिन के अंदर आपके बर्ड्स पेयर लगा लेंगे। इसमें आपने ऐसा नहीं करना कि भाई मेल को उठा के फीमेल के केज में छोड़ें, आपने हमेशा फीमेल को मेल के केज में छोड़ना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके बर्ड्स बहुत जल्दी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। और जब 10-15 दिन आप दोनों बर्ड्स को सेपरेट सेपरेट छोड़ें तो उनको मल्टीविटामिन और कैल्शियम अच्छी क्वांटिटी में दें ताकि उनके जिस्म में किसी चीज़ की कमी ना हो। और जब आप देखें कि आपके बर्ड्स का पेयर लग चुका है, वो चोंच मिला रहे हैं, तो तब आप मटकी लगा दें। इससे क्या होगा कि आपके जो बर्ड्स की फीमेल होगी वो काफ़ी जल्दी मटकी को सिलेक्ट कर लेगी और 1 हफ्ते के अंदर आपके बर्ड्स अंडे लगाना स्टार्ट कर देंगे। और स्पेशली बजीज़ की ब्रीडिंग की टिप्स पर मैं काफ़ी टाइम के बाद एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ। तो कल बजीज़ की ब्रीडिंग टिप्स की वीडियो अपलोड होगी, तो आपने उसको मिस नहीं करना। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स का पेयर नहीं लग रहा या आपके बर्ड एक दूसरे से फाइट करते हैं, तो इसका एक बड़ा मसला ये हो सकता है कि मेल को या तो फीमेल पसंद नहीं होती या फीमेल को मेल पसंद नहीं होता। अगर आप देखते हैं कि आपका मेल एक्टिव है लेकिन फीमेल पेयर नहीं बनाना चाहती, तो आप उस फीमेल को चेंज कर लें। इसी तरह से अगर मेल एक्टिव नहीं है तो आप मेल को चेंज कर सकते हैं और अपने बर्ड्स की मर्ज़ी का पेयर आप लगा लें।
तो ये कुछ तरीके थे जिनसे आप बहुत ही ईजिली बर्ड्स का पेयर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि किस पेयरिंग से किस टाइप के बच्चे आ सकते हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर लें। लेकिन अगर आपने ये जानना है कि इस महंगाई में परिंदों का खर्चा कैसे कम करें तो राइट वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी दरमियान वाले बर्ड्स हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।